बात करते हैं उज्जैन की, जहां बोरवेल में एक मासूम बच्चा गिर गया है। 3 साल के भागीरथ को बचाने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। 70 फीट गहरे बोरवेल में मासूम बच्चा गिर गया है। देर रात से मौके पर रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। लगातार टीम यहां पर जुटी हुई है। कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। प्रशासन यहां लगातार मौजूद है। 30 फीट से ज्यादा खुदाई की जा चुकी है। राजस्थान से भेड़ चराने के लिए यहां परिवार आया हुआ था, लेकिन 70 फीट गहरे बोरवेल में एक मासूम बच्चा गिर गया है। 3 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है। अभी प्रशासन, पुलिस सभी मौके पर मौजूद है। आसपास के लोग यहां पहुंचे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और रात से ही लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है रेस्क्यू करने के लिए। जेसीबी की गाड़ियां यहां पर पहुंची हुई हैं और करीब 30 फीट की गहराई तक अभी खुदाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। एक 3 साल का मासूम बच्चा है जो कि एक बोरवेल में गिर गया है। भेड़ चराने के लिए यहाँ पर परिवार आया हुआ था, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। घटनास्थल पर एसडीएम, एसडीओपी सभी मौजूद हैं। हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी उज्जैन से जुड़ रहे हैं। संतोष, फिलहाल रेस्क्यू को लेकर के क्या अपडेट है? बिल्कुल, लगातार रात्रि 8 बजे से जो भागीरथ 3 साल का बच्चा मासूम बोरवेल में गिर गया था, उसके बाद लगातार 10 घंटे से भी अधिक हो चुका है। यहाँ पर लगातार रेस्क्यू अभियान किया जा रहा है। बच्चे को सकुशल बोर से निकाला जाए, उसके लिए भोपाल से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, एसडीएम, एसडीओपी, अपर कलेक्टर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तमाम लोग बच्चे को निकालने में प्रयास कर रहे हैं और तमाम लोग दुआ अर्चना भी कर रहे हैं कि बच्चा सकुशल निकल जाए। हमारे साथ एसडीएम साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, अभी क्या कंडीशन है, किस प्रकार रेस्क्यू का अंजाम दिया जा रहा है? ये एनडीआरएफ की टीम के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसमें रॉड्स के माध्यम से उसको रिंग बनाकर बाहर रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बच्चे को सकुशल निकाला जा सके। बिल्कुल, सकुशल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, एसडीओ मनसिंह परमार भी इनसे। सर, प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बात करें तो सुरक्षा उसमें कितना बल लगाया गया और किस प्रकार रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है? सभी पूरा जो जिले का जो है बल उसमें लगा हुआ है। थानों से भी बल बुलाया गया है और पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पूरी लगी हुई है और जल्दी हम लोग इसको जो रेस्क्यू जल्दी ही बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम है, ये भोपाल, खरगोन, उज्जैन पूरी टीम संयुक्त रूप से बच्चे को बोरवेल से निकालने का प्रयास किया जा रहा है और एक अप्रोच मार्ग बनाया जा रहा है। जो पोकलेन रात्रिकालीन से ही जैसे ही सूचना लगी, तत्काल जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने रेस्क्यू को अंजाम दिया। 5-5, 6-6 पोकलेन के माध्यम से ये अप्रोच मार्ग बनाया जा रहा है। अगर बोरवेल से बच्चे को देसी और एनडीआरएफ की टीम नहीं निकाल पाती तो इस बोरवेल, ये जो गड्ढा खोदा गया, ये अप्रोच मार्ग है, वहाँ तक पहुँचने का मार्ग है, जिससे लगभग 30 से 35 फीट रात्रिकालीन में खोद दिया गया था। अब उससे 200 फीट तक लंबा भी खोदा जा रहा है, जैसे यहाँ पर पाइपलाइन लाइन के बच्चे तक पहुँचा जा सके और इसीलिए ये लगातार यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल हम आपको ये कंडीशन दिखाते हैं। जो लोहे के आप राड देख सकते हैं, इसमें आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके नीचे जो 70 फीट तक जो बच्चा उसमें गिरा हुआ है, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन गैस मिल पाया। कैमरे से मूवमेंट देख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें दिक्कत और मुश्किलों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि जो पानी है, पानी ऊपर आ गया, इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चे को निकालने में दिक्कतें हो रही हैं, इसीलिए परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। लेकिन अन्यथा अगर पानी नहीं होता तो कब का बच्चा ऊपर आ जाता। लेकिन कहीं ना कहीं अभी फिलहाल 10 घंटे से भी अधिक का समय हो चुका है। लगातार रेस्क्यू अभियान किया जा रहा है और आप देख सकते हैं तमाम जिले के वरिष्ठ अधिकारी, डॉक्टरों की टीम, 3-3 एम्बुलेंस को तैनात किया गया और लगातार यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ बच्चे को सकुशल निकालने का प्रयास अभी भी जारी है। एक दृश्य और हम आपको इधर की तरफ दिखाते हैं कि किस प्रकार लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि और उनके जो परिजन जो राजस्थान के पाली से यहाँ पर भेड़ चराने आए थे, जो 5 दिनों से लगातार इस खेत पर थे और इस खेत मालिक अयूब के खिलाफ भी एक्शन प्रशासन, जिला प्रशासन, सरकार लेगी, क्योंकि जिस प्रकार खेत में बोर करने की परमिशन दी जाती है, उसको फिर बोर को ढक देना चाहिए, खुले में नहीं रखना चाहिए, जिससे बच्चे गिर न जाए। उसके बाद उसने लापरवाही की है, इसीलिए उन मालिक के खिलाफ तो एक्शन लिया ही जाएगा। हमारे साथ देख सकते हैं ये अपर कलेक्टर है, ये भी रात्रिकालीन से लगे हुए हैं। सर, रात्रिकालीन से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या कंडीशन है अभी? देखिए, ऐसा लगता है कि सफलता चंद कदम दूर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो जॉइंटली इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और बहुत ही सतर्कता के साथ और बहुत ही महीनता के साथ वो उस बोरवेल के अंदर जो है रस्सियों को, कैमरे को डाल करके बच्चे को सकुशल बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं।
उम्मीद तो है सभी को कि जल्दी ही वो बाहर आ जाएगा। बिल्कुल जल्दी उम्मीद रखी गई है क्योंकि उम्मीद पर ही पूरी दुनिया कायम है और इसीलिए यहाँ पर लगातार ऑपरेशन। सर एक चीज़ समझना चाहिए, जो जिसका खेत है, जिसने बोरवेल कराया, मालिक के ऊपर क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि खुले में सरकार ने ही बैन कर रखा है बोल खुले में। जो नियम और प्रावधान है, जो हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है जिसके अगेंस्ट पे यदि ऐसा खुला बोरवेल पाया गया है वो कार्रवाई तो होगी। अभी हमारा सारा फोकस जो है उस बच्चे को बाहर निकालने को है और निश्चित रूप से जो है अगर नियमों कानून का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई 100% की जाएगी, लेकिन फिलहाल तो सबसे पहला जिला प्रशासन का काम है बच्चे को सकुशल तरीके से निकालना। इसीलिए एनडीआरएफ भोपाल से टीम के सदस्य को बुलाया गया है। इसमें महिला भी है, टेक्निकल अधिकारी भी है, तमाम लोग एक ही प्रयास कर रहे हैं, संयुक्त टीम, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तमाम संतोष, डॉक्टरों जिस तरह की से टीम कहा को जा लगाया रहा गया है कि अगर जिसका हल्का ये सा भी movement खेत अगर है, बच्चा बाहर आता जिसकी तो जमीन है, उसके ऊपर भी medical treatment प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो अभी प्रायोरिटी है वो बच्चे को निकालना है। कितना समय और लग सकता है और अभी तक कितने फीट खुदाई हुई है, बातचीत करिएगा संतोष। बिल्कुल, हम आपको पहले ही बताया कि जिस प्रकार जो 35 फीट तो पहले से ही अप्रोच मार्ग के माध्यम से उन्होंने खोद दिया गया है, 200 फीट और उनको खोदना है क्योंकि अभी एसडीआरएफ देसी अंदाज के साथ जिस प्रकार राड डाल के उसमें कैमरे डाल के बच्चे का मूवमेंट देख रहे हैं कि बच्चे को ऐसे के ऐसे ही जो हाथ में रस्सी बांध के उसको ऊपर खींचा जाए, उसका प्रयास लगातार किया जा रहा है। और हो सकता है कि कुछ 2-3 मिनट में निकल जाए, हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए, 1 घंटा भी लग जाए, ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि लगातार रात्रिकालीन से ही यह प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे को बोरवेल के माध्यम से ही ऊपर की तरफ खींचा जाए क्योंकि कठिनाई आती है, क्योंकि बोरवेल छोटा होता है, रस्सी के माध्यम से, राड के माध्यम से जैसे बच्चे को खरोच तक ना आए उसका भी यहाँ पर जिला प्रशासन ध्यान रख रहा है क्योंकि मुश्किलें, क्योंकि बोरवेल छोटा रहता है, 12 इंच का है और लगभग उसकी जो लंबाई है 70 फीट गहरा गड्ढा है, 70 फीट गहरा है और उसमें पानी आ चुका है। इसीलिए कहीं ना कहीं रेस्क्यू में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, इसीलिए अभी तक बच्चा निकल नहीं पाया। अन्यथा तो 1 घंटे 2 घंटे में ही अगर पानी नहीं होता तो बच्चा सकुशल निकल जाता, लेकिन फिलहाल पूरी टीम मुस्तैदी के साथ बच्चे को निकालने का प्रयास कर। और ये देख सकते हैं यही लोग हैं जिनका बच्चा है जो डूबा, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा भागीरथ सकुशल निकल जाए तो इनके चेहरे पर मुस्कान लौटे। अभी सभी देख सकते हैं चेहरे किस प्रकार मायूसी में। इनसे भी बात करते हैं, कितना इंतजार है बच्चे का? बिल्कुल बात करने की कोशिश करते हैं। कितना इंतजार है दादा बच्चे को निकालने? कैसे बच्चा सही सकुशल आ जाए, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? खुशहाली से निकलने का यही सब प्रार्थना कर रहे हैं। बिल्कुल देख सकते हैं ये भी भगवान से प्रार्थना कर सब लोग हम ही भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि राजू कुछ ही निकल सकता है। बिल्कुल देख सकते हैं ये लोग उम्मीद जगाए हुए हैं कि बच्चा सकुशल निकले तो कहीं ना कहीं एक राहत की सांस हो जिला प्रशासन के लिए भी, तो कहीं ना कहीं इनके रिश्तेदारों के लिए भी खुशी की खबर आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार ये प्रयास है और आप देख सकते हैं ये अप्रोच मार्ग को भी समझना चाहेंगे। सर ये जो अप्रोच मार्ग है इसको और कितना गहरा किया जाएगा, कितना लंबा किया जाएगा, क्योंकि लगातार इसमें 5-5, 6-6 पोकलाइन के माध्यम से काम चल रहा है। देखिए एक पैरेलल व्यवस्था है कि यदि बोरवेल से बच्चे को हम रस्सी से, कैमरे से और रॉड्स के माध्यम से यदि नहीं निकाल पाएंगे तो एक पैरेलल व्यवस्था की जा रही है जिसमें कि अगर 80 फीट गहरा वो जगह है जहाँ पे एक बच्चा फंसा हुआ है तो उससे लगभग 2 गुना लंबा रैम्प, लगभग 160 या 200 फीट का रैम्प जो स्लोप पे होता हुआ नीचे 80 फीट तक जाए, जहाँ से जेसीबी और हमारी ब्रेकर मशीन वहाँ तक पहुँच सके और फिर एक पैरेलल होल किया जा सके उससे और वहाँ से बच्चों को निकाला जा सके। तो एक व्यवस्था और चल जो हाईटेक इस्तेमाल किया संसाधन यूज कर रहे हैं, यंत्र, तो उसमें किस प्रकार बच्चे का क्या मूवमेंट अभी दिख पा रहा है? कैमरे में तो बच्चे की मतलब हाथ दिख रहे हैं कि हाथ दोनों ऊपर हैं, ऊपर दोनों उंगलियां दिखाई दे रही हैं। कैमरा जो अंदर जाता है वहाँ बच्चा दिखाई दे रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि सकुशल वापस आ जाएगा। और एक पैरेलल व्यवस्था साथ में चल रही है कि यदि वो उस बोरवेल के अंदर जो रॉड से, रस्सी से, कैमरे से सीधे उसको परपेंडिकुलर बाहर नहीं ला पाए तो ये व्यवस्था कर रहे हैं जिससे व्यवस्था भी की जा रही है। सर एक चीज़ और समझ, जो ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्या ऑक्सीजन भी नीचे तक पहुँचाया जा रहा है? हाँ वो व्यवस्था इन लोग कर रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह की टीम यहाँ पे लगी हुई है
कोशिश पूरी हो रही है। डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। एक अप्रोच मार्ग के लिए भी आनन फानन लगातार 5-5, 6-6 JCB के माध्यम से गहरीकरण किया जा रहा है, जिससे स्लोप बनाया जाएगा, स्लोप के माध्यम से बोरवेल तक पहुंच सके। और ये देख सके, ये है देश के सेवा करने वाले SDRF, NDRF के जवान। अगर इस प्रकार की जो घटनाएं हो जाती हैं तो तत्काल शासन प्रशासन इन्हें भेज देता है और लगातार ये रेस्क्यू में लग जाते हैं। और ये देख सकते हैं, ये जो राड है इसमें कैमरे और रस्सी के माध्यम से बोरवेल तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे बच्चे के शरीर के आसपास जो उसके जो कपड़े हैं, यहाँ उसमें जो कड़ा पहना हुआ है, कड़े में फंस उसमें अटका कर उसे खींचने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार यही प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अगर अप्रोच मार्ग बनता है तो इसमें घंटों लग जाते हैं। 24 घंटे भी लगे, 40 घंटे भी लगे, 48 घंटे भी लगे, या 2-2, 3-3 लग जाए, लेकिन एक बोरवेल का जो माध्यम से ही अगर ऊपर की तरफ आ जाएगा तो बच्चा सकुशल भी लौट पाएगा, परिजनों के पास भी आ सकता है। NDRF, SDRF की मेहनत भी रंग लग सकती है, जिला प्रशासन की मेहनत रंग, क्योंकि लगातार 8 बजे से ही लगातार जैसे ही प्रशासन को सूचना लगी तो तत्काल उन्होंने यहाँ पर रेस्क्यू को अंजाम दिया है। लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। इसीलिए हर कोई शख्स यहाँ पर, चाहे वो ग्रामीण वासी हो, परिजन हो, SDRF के हो, आरक्षक हो, सभी लोग बाबा महाकाल से कामना कर रहे हैं कि बच्चा सकुशल जल्द से जल्द लौट आए, परिजनों के पास लौटे, अब उसकी माँ के पास लौटे, उसके पिता के पास लौटे। हालांकि पिता यहाँ नहीं है, वो बाहर गए, वो कुछ उनको भी सूचना दे दी गई है, वो भी जल्दी आते हैं, लेकिन उनके जो रिश्तेदार अन्य लोग हैं, मामा हैं, नाना जी हैं, दादाजी हैं, माता जी हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो सबका रो कर बुरा हाल है कि जल्द ही हमारा 3 साल का जो बच्चा भागीरथ है वो सकुशल लौटा है। उसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। आप देखें किस प्रकार लगातार मेहनत कर रहे हैं। रात्रि 8 बजे से लेकर पूरा प्रशासन मुस्तैदी के साथ यहाँ काम कर रहा है। जिला कलेक्टर हो, पुलिस अधीक्षक हो, वो भी लगातार यहीं पर डटे हुए हैं। न कुछ खाया है, न कुछ पिया। उसके बाद यहाँ सिर्फ उनकी यही कामना है कि बच्चा सकुशल लौटा है। धीरे धीरे माध्यम से बोरवेल में रस्सी डाली गई है, कैमरे डाले गए हैं, राड डाली गई है, पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बच्चे को खरोच ना आए और बच्चे को सकुशल तरीके से ऊपर ही खींच लिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं एक जो टेक्निक होती है वो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है। उन संसाधनों की कोई कमी नहीं। शासन प्रशासन पूरी तरह इन्हें अलर्ट माध्यम से संसाधनों उपयोग भी करें। मोहन सरकार लगातार गंभीर है। मोहन सरकार भी निगाह बनी हुई है कि ये जो रेस्क्यू चल रहा है ये सकुशल हो। इसीलिए रात्रिकालीन से ही जिले के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर टकटकी जमाए हुए हैं कि बच्चा सकुशल तरीके से निकल आए। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण वासी थे उन्हें भी समझाई दी गई कि आप थोड़ा सा रेस्क्यू में बाधा न डालें, दूर से देखें, और उसके बाद यहाँ पर जो रेस्क्यू अभियान चला जा रहा है उसमें इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो लगातार यहाँ पर लोग डटे हुए हैं। रेस्क्यू का यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। उसके माध्यम से ही मालूम पड़ पाया कि कितनी देर में बच्चा यहाँ से सकुशल निकल पाता है। एक तस्वीर और वापस दिखा दे, देखिए ये दूसरी रात भी डाल रहे हैं। प्रशासन, SDRF की टीम, पुलिस सभी मौजूद हैं और अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी मेहनत की जा रही है ताकि बच्चे को सुरक्षित सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं देखिए इस पूरे मामले को लेकर के कलेक्टर क्या कह रहे हैं, सुनिए। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह है। सर, बच्चे को हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं सकुशल निकालने का। कहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुँचा? जी, निश्चित रूप से जैसा आप देख पा रहे हैं मौके पे जो है तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और देर शाम को जो जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से लगी है, यहाँ पे कुछ मवेशियों के साथ जो है कुछ परिवार यहाँ पे आए हुए थे और जो है उनके साथ और भी लोग थे और ये बच्चा जो है खेल रहा था साथ में। यहाँ जो बोरवेल है वो प्रॉपर ढका हुआ था और उसके ऊपर भारी वजन भी था, जो संभवतः जो है बताया जो जा रहा है कि भीड़ से ही वो पत्थर हट गया और उसके बाद खेलते खेलते किसी प्रकार से जो है बच्चे का पैर उसमें पड़ा और वो अंदर चला गया, ऐसा यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका बताना है। जैसे ही ये घटना की सूचना लगी तत्काल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और आप देख पा रहे हैं कि मौके पर SDRF की टीम है और उनके द्वारा जो है कैमरे और सर्चिंग के माध्यम से लोकेट करने की कोशिश की जा रही है और ऑक्सीजन की भी सप्लाई लगातार दी जा रही है जिससे कि किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि पैरेलल एक अप्रोच बनाया जा रहा है जिससे कि वहाँ तक पहुँचा जा सके और जल्द ही हम लोग वहाँ तक पहुँच के सकुशल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। फिर अन्य टीमों को भी बुलाया जा रहा है कि बाहर से?
जी, निश्चित रूप से एसडीआरएफ की जो और भी टीमें हैं अन्य ज़िलों से वो भी पहुंचने वाली हैं और जल्दी ही हम लोग वहां तक पहुंच के रेस्क्यू करने की तरफ बढ़ेंगे।